हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले हैं सेमेस्टर वन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं 2024 टू 28 सेशन वाले। ठीक है, 2024 जो इस बार आपको जो एग्जाम फॉर्म है जल्द ही जो है दिसंबर तक जो है लास्ट नवंबर तक आपको फॉर्म एग्जाम का फिल करवा लिया जाएगा। उसके बाद एग्जाम भी जो है नजदीकी है। ठीक है, छठ पूजा होने के बाद जो है तुरंत इंटरनल लिया जाएगा और उसके बाद जस्ट जो एग्जाम लिया जाएगा। तो आप लोग का जो मेजर में सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसका कुछ जो है एमसीक्यू, इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं एमसीक्यू को। और इतना बोल रहे हैं, इस एमसीक्यू के बाहर कोई भी जो है आपको नहीं आएगा। ओके, तो ये एमसीक्यू जो बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम के व्यू से, और ये सीधा जो आपके बुक से है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी आएगा। जितने भी हमारे एमसीक्यू आए हुए थे इससे पिछले बार, वो सारे जो है आपको कुछ कुछ अकाउंट्स के हैं, तो कुछ कुछ आपको पूछ दिए जाएंगे कैलकुलेशन से रिलेटेड, क्योंकि उसमें आपको 20 नंबर के जो है एमसीक्यू पूछे जाते हैं, जिसमें से 10 जो है आपको हर 2 नंबर के होते हैं और 10 पूछे जाते हैं। तो उसमें से हो सकता है कुछ जो है कैलकुलेशन पे पूछ दे, कुछ जो है अगर पढ़े भी रहेंगे पूरे तो 10 में से जो बनना है वो बनेगा। ठीक है, तो ये जो है आपको पार्ट ए है। उसके बाद पार्ट बी जो है आपको हम लाएंगे इसके जस्ट बाद। तो पहले इस वीडियो को देखते हैं, समझते हैं क्या है बात। ये जो आपको फर्स्ट चैप्टर से है, ये हम लास्ट तक जो है हायर परचेज तक दिए हुए हैं। देखते हैं इसमें कब तक कितना तक सॉल्व हो पाती है। वो इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बैंक, सॉरी बुक कीपिंग। हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम था बुक कीपिंग का, वो किसने खोज किया था, इन्वेंटेड कौन थे? तो इनका जो राइट आंसर होगा वो आपको होगा लुकास पैसियोली। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। ओके, और कैलकुलेशन जो है हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट हुई, रॉयल्टी हुई, तो इस सब से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने पिछला वीडियो में बताया था कि कितने कितने जो है आपको पेपर में इससे पहले जो एग्जाम हुआ था 23-27 वालों का क्या क्या आया हुआ था। तो वो वीडियो अगर आप नहीं देखे तो सर्च करके आगे में नाम लिख करके देख लीजिए। ओके, चलिए। सेकेंड हमारा जो एमसीक्यू है, व्हेन द फर्स्ट बुक ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाज पब्लिश्ड। हमारा जो फर्स्ट बुक था बुक कीपिंग पर और अकाउंटेंसी पर कब पब्लिश हुआ था? तो ये आपको पब्लिश हुआ था कब? 1494 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुक कीपिंग इज, बुक कीपिंग आखिर है क्या? आर्ट्स है या साइंस है या दोनों है? ठीक है, तो ये जो हमारा आर्ट्स और सॉरी आर्ट एंड साइंस बोथ, दोनों है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल। हमारे जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर होते हैं, गवर्नमेंट भी होती है, सरकार भी होती है, क्रेडिटर भी होते हैं, इन्वेस्टर भी होते हैं जो पैसा लगाते हैं। द मेन एम्स ऑफ बुक कीपिंग इज टू, बुक कीपिंग का मेन एम होता क्या है? तो बुक कीपिंग का मेन एम हमारा जो होता है वो होता है कीप करेक्ट रिकॉर्ड। जितने भी रिकॉर्ड है, ट्रांजेक्शन है, ये अच्छे तरीके से जो है हमारा रहे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शंस इन टर्म्स ऑफ। हमारा जो टर्म अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो होता है ट्रांजेक्शन का, वो कौन से टर्म टर्म में होता है? कमोडिटी यूनिट में, प्रोडक्शन यूनिट में, या मोनेटरी यूनिट्स में? तो हमारा मोनेटरी यूनिट्स में होता है, तो राइट आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यू जो है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 जो है रिलेटेड है किससे? आपको पता होगा कि अकाउंटिंग में जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, AS 1, 3, 4 जो भी आते हैं, कैश फ्लो, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पूछा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में क्या रिलेट कर रहा है, किससे रिलेट कर रहा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा होगा फर्स्ट का बी। ठीक है, लीज अकाउंटिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 इज रिलेटेड विद। ये जो हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 18, ये रिलेट करता है हमको रेवेन्यू से। किससे? रेवेन्यू से। तो इसका राइट आंसर जो है रेवेन्यू होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर है, बाय डेप्रिसिएशन इज मीन्ट। क्या है? बाय, 1 मिनट। बाय डेप्रिसिएशन इज मीन्ट, फर्स्ट दिया हुआ है डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। डिमिनिशन इज द, once again, अरे एडजस्ट हो। Diminution is the value of fixed asset. Diminution in the
वैल्यू ऑफ टेम्पररी एसेट, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन होता है, क्या होता है, वैल्यू जो होता है फिक्स एसेट का डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। ये राइट आंसर होगा आपको, ठीक है, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन। हमारा जो डेप्रिसिएशन होता है प्रोवाइड होता है किस पे, तो ये हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा फिक्स एसेट। कौन सा, फिक्स एसेट, ठीक है। यार ये छोटा क्यों नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, in which method of depreciation the balance of asset account is not reduced to zero। इसका राइट आंसर क्या होगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। द रीजन ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज वियर एंड टियर, ऑब्सोलेंस, डेप्लेशन, एंड लास्ट हमारा है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑल दीज, ठीक है। क्योंकि हमारा वियर एंड टियर, डिप्लीटेशन, ऑब्सोलेंस, ये सारे जो है हमारे कारण है किसके, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के। ऑन विच एसेट डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज्ड। हमारा जो कौन सा एसेट है जो डेप्रिसिएशन जो है उस पे चार्ज नहीं किया जाता है, तो हमारा जो है ये लाइफ स्टॉक है। पता है फिक्स एसेट्स, ये लैंड एंड बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, प्लांट है, लाइफ स्टॉक नहीं है, तो इस पे चार्ज नहीं किया जाता है। In which method the depreciation charges will be more in the initial years। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा इन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इस मेथड के में डेप्रिसिएशन जो होती है हमारी इनिशियल ईयर में ज्यादा चार्ज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑन एसेट्स, एसेट इंस्टॉल, एसेट पुट टू यूज, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो होगा एसेट पुट टू यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज टू रिड्यूस टैक्स बर्डन, टू कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट, टू हैव नॉलेज ऑफ ट्रू फाइनेंशियल। इसका राइट आंसर जो होगा टू हैव नॉलेज ऑफ ट्रू फाइनेंशियल, ठीक है। और ये जो है आपका डेप्रिसिएशन पर कैलकुलेशन है, तो ये आप 10% के अनुसार जो है यहाँ पर निकाल लेंगे। क्या होगा आंसर वो बता देंगे, ठीक है। 3 ईयर्स का निकालना है, तो बहुत ही सिंपल है, तो बनाकर अपना जो राइट आंसर जो होगा इसका सी होगा, प्रैक्टिकल कर लेंगे। आगे क्वेश्चन है हमारा, अब इसको छोटा करना होगा। Which of the following method indicate the current economic value of issue of materials। इसका राइट आंसर जो होगा लीफो होगा। क्या होगा, लीफो। ये मेथड जो इंडिकेट करता है करंट इकोनॉमिक वैल्यू किसके, इशू ऑफ मटेरियल्स के। द ascertainment of value of stock from accounting records is known as continuous stock taking। राइट आंसर जो होगा continuous stock taking होगा। द कॉस्ट फॉर्मूला बाय AS2 फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज आर फीफो और वेटेड एवरेज। इसका बोथ आंसर होगा, ठीक है। ये कॉस्ट फॉर्मूला जो है AS2 के द्वारा वैल्यूएशन किया जाता है इन्वेंटर्स को, इन्वेंटर्स के लिए, ठीक है। फीफो और वेटेड एवरेज दोनों। इन्वेंट्रीज जो होती है हमारी शुड बी वैल्यूड एट, किस पे वैल्यूड होती है, द लोअर ऑफ ए और बी, नेट रियलाइज्ड वैल्यू एंड कॉस्ट, हमारा लोअर ऑफ ए एंड बी। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड्स, हमारा जो इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है, जो हमारा स्टॉक होता है कॉस्ट का, वो इंक्लूड्स करता है कौन कौन, ड्यूटीज ऑफ ड्यूटीज, टैक्स एंड फ्राइट इनवर्ड्स। इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है आपको क्वेश्चन है, लाइबिलिटीज एंड एसेट रिस्पेक्टिवली आर 87,000 एंड 92,000, अमाउंट ऑफ डिफरेंस विल बी। तो देखिए हमारा जो लाइबिलिटीज हमारा है 87,000, एसेट हमारा है 92,000। इस दोनों के बिटवीन में जो होती है हमारी क्या कहलाती है, तो कैपिटल बराबर ही होता है हमारा पूंजी बराबर एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है। तो इस अमाउंट का जो डिफरेंस हुआ हमारा कैपिटल कहलाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड आउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आर प्रिपेयर्ड। इसका राइट आंसर जो होगा होगा टू। क्या होगा, टू, बी। कैश पेड टू क्रेडिटर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम क्रेडिटर्स अकाउंट। राइट आंसर क्या होगा, बी। चलिए आगे देखते हैं, ये है हायर परचेज सिस्टम का।
एमसीक्यू तो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चलिए देखिए, इन केस ऑफ हायर परचेज सिस्टम एसेट अकाउंट इज डेबिटेड विथ, हायर परचेज सिस्टम के केस में एसेट जो होता है अकाउंट उसको डेबिट करते कहा कैश प्राइस के साथ, कैश प्राइस के साथ। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज ये ट्रांसफर्ड टू, किसमें करते हैं तो परचेज अकाउंट में। हमारा जो गुड्स का कॉस्ट होता है जो बेचते हैं हायर परचेज में वो ट्रांसफर्ड करते हैं हम लोग कहाँ, परचेज अकाउंट में। इजी है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर हायर परचेज सिस्टम इज क्रेडिटेड बाय द बायर टू हायर वेंडर अकाउंट, किस अकाउंट में भेजते थे हायर वेंडर अकाउंट में। ये प्रैक्टिकल में भी पता चल जाएगा अगर बनाइएगा तो, और ऐसे ऑलरेडी याद ही रहेगा। द बायर चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन कैश प्राइस ऑफ द एसेट्स on the seizure of the goods by the hire vendor, the balance in the asset account is transferable to नन ऑफ दीज, किसी में भी हम ट्रांसफर नहीं करते हैं। और ये प्रैक्टिकल है, इसको बना लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। देखिए ओवरऑल जो है आपको जो भी एमसीक्यू फर्स्ट में हो गई है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं किए हैं, और जो नहीं पढ़ेंगे वो पक्का जो है पछताएंगे अपना। एमसीक्यू देखना ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। पार्ट बी करेंगे तो पूरा जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव डन हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल जो है आप पार्ट ए को अच्छे से समझिए और उसको लिखिए, ठीक है, पूरा याद हो जाएगा और एग्जाम में जो भी पूछेगा आपको इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इजाजत दीजिए, चैनल पर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।